अगर मैं सफ़ेद पानी की बात करूं तो आज मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो सफ़ेद पानी से हम ठीक कर चुके हैं। आपने शुरू से सोचा कि आपको आयुर्वेद में ही जाना है? पर बातें और दवाई जब कड़वी हो ना तभी असर करती है वो। मेरे पैरों में दिक्कत ठीक थी, है। तो मैंने अरंडी का तेल हाँ। और मुलेठी ठीक है। दोनों मिक्स करके गर्म पानी से लेना शुरू किया। ठीक है कौन सी होम रेमेडी की थी मैम आपने? मैंने आंवले का जैसे जूस, चुकंदर का, जैसे ये बालों के लिए मैंने किया है, जैसे दही वगैरह मैडम बताती हैं। चेहरे पे लगाने को? हाँ जी। अगर मैं सफ़ेद पानी की बात करूं तो आज मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो सफ़ेद पानी से हम ठीक कर चुके हैं। अगर मैं सबसे ज़्यादा आंकड़े की बात करूं, क्योंकि वो महिलाएं इतनी परेशान थी, कब वो कैंसर बन जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। और लोग क्या है, लेडीज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, वो खुद का नहीं सोचती। उनको घर की टेंशन है, मम्मी पापा बीमार कोई ना, पति बीमार कोई ना, बच्चे बीमार कोई ना, और जब अपनी बारी आती वो होती कोई छोड़ना चलता रहेगा। और सफ़ेद पानी को तो वो बीमारी ही नहीं समझती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। और इसी चीज़ को हम आगे लेके चले कि वाकई में यार सफ़ेद पानी सबसे भयंकर बीमारी है, क्योंकि वह आपकी हड्डियों को ही निचोड़ के रख देती है। इतनी कमजोरी होने लग जाती है, जांघों में, कमर में दर्द, चिड़चिड़ापन, हेयर फॉल होना, ये सब चीज़ें। तो उसमें जो हमारी रेमेडी देखिए, आप रोज़ सुबह 2 इलायची खाओ हरी, इतना अच्छा रिजल्ट उस पर मिलता था, लोग बिल्कुल ठीक हुए हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे आके बताया कि मैम इतने टाइम से था, इलायची से 50% ठीक हो गए। तो कहने का मतलब रेमेडी भी उतना अच्छा काम करती है। आपने शुरू से सोचा कि आपको आयुर्वेद में ही जाना है? ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है आप दिखाइए। विटामिन डी की कमी थी और मेरे और को माइग्रेन भी है और मेरे फेस पे भी जाइयाँ हैं। ठीक तो है। मैंने कहीं भी और कोई दवा नहीं ली, मैं सीधा यहीं पे। और आप पिछले आयुर्वेद- महीने आए थे हाँ, मेरे पिछले पास? महीने आए और मेरी सिस्टर ने बताया, इनके थ्रू मैं यहाँ पे आई। ठीक है। पहले ये भी फर्स्ट टाइम आई तो मैंने बोला अभी और कहीं नहीं अच्छा लेना ठीक है, अभी जैसे आपने 1 महीना खाया, अभी सर हाँ दर्द जी। कैसा है? मैम कुछ 5% कुछ कम आराम है, है। आराम है। ठीक है। मेरे और को अभी माइग्रेन तो कोई 20 साल से है। तो आपने 20 साल से कभी कोई दवाइयाँ नहीं खाई? मैम मैंने एलोपैथिक पहले ली थी, तो मेरे हस्बैंड जैसे पहले एयरफोर्स में से ECHS से ली थी, तब भी मुझे कोई इतना बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन फिर वही पेन किलर देते हैं तो पेन किलर मैंने खाना अवॉइड किया। ठीक है। तो मेरे को वैसे इसमें पीठ में भी, कमर में दर्द है, ठीक है। L4 L5 में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी पेन किलर नहीं लेती नहीं, मैम। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी आपको नींद जो है वो डिस्टर्ब रहती थी, हाँ अभी जी। नींद आ रही है? हाँ जी, अब अभी पहले नींद से में भी ठीक कुछ है? इम्प्रूव है मैम। ठीक है। और जैसे दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता था, एक अलग सी कहानियाँ टाइप, वो ठीक है? वो तो अभी चल ही रही। अच्छा ठीक है, पहले से थोड़ा ठीक हाँ है? जी, कुछ ठीक बेटर है। है, इसीलिए मैं दोबारा आई। आए। हाँ जी। ठीक है मैम। मैम को जो है इशू जो है, इनकी पेन इतनी ज़्यादा होती थी और इनकी इतनी हैवी ब्लीडिंग होती थी। और हमारे जो देश है इसमें सिर्फ महिलाओं को एक चीज़ बताई जाती है, अगर उन्हें पीरियड्स को लेके हैवी ब्लीडिंग हो या रसौली हो, बच्चादानी निकलवा दो। लेकिन आप सोचो कि आप अपने शरीर का एक अंग ही निकाल रहे हो, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इस पे ये मेरा पूरा रिसर्च था, जिसमें क्या था, झाइयों पे तो अभी काम ही नहीं शुरू किया हमने, ठीक है। लेकिन मैम अभी कितना आराम है? मुझे 50% है। वैसे मैंने 10 दिन दवाई, 15 दिन दवाई ले गई, वो कड़वी इतनी ज़्यादा मैंने छोड़ भी दी थी, लेकिन आप ही मुझे मेंसेस आए, मुझे बिल्कुल पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2-2 टैबलेट लेती थी मैं एक साथ, तब मुझे रिलीफ मिलता था। हर वक्त मैं बोतल से सेकती रहती थी, लेकिन अब की बार ना मैंने पेन किलर लिया है, ना मैंने सेका है, मैं ठीक हूँ। तो अभी मैंने 3 दिन से फिर कंटिन्यू कर दी दवाई। देखो मैम बातें और देखो, कई लोग ना दवाइयाँ छोड़ देते हैं कि कड़वी है, मैंने छोड़ दी थी। पर बातें और दवाई जब कड़वी हो ना तभी असर करती है वो। अच्छा। तो PCOD है। हाँ हाँ तो मैंने कि वैसे YouTube पे वीडियो देखी थी, तो ठीक आपने है। काढ़ा बताया था, अजवाइन और वो सौंफ और जीरा, गुड़ और हींग का। उसका गाढ़ा बनाया था। तो इसको मेंसेस नहीं आते थे, 2 महीने 3 महीने तक नहीं आए थे। तो अभी वेट ही कर रही थी मैं, तो मैंने वो 3 दिन गाढ़ा पिलाया, तो इसको 1 periods तारीख आ को गए। पीरियड आ गई। फिर मैं 6 तारीख को इसको यहाँ लेके आई थी, ठीक। तो वो YouTube से ही मैंने वीडियो देखी थी और गाढ़ा पिलाया था, तब मुझे बिलीव हुआ कि गाढ़ा इतना काम कर सकता है तो दवाई भी काम कैसे करेंगी। करेंगे? फिर बेटी ने भी यही बोला, मैडम मम्मी इंग्लिश दवाइयाँ लेने से तो अच्छा है हम देसी की तरफ चलते हैं, तो मेरे को दिखाना है तो वहीं दिखाओ, मैं और कोई दवाई नहीं लूँगी। थैंक यू मैम। देखिए पता क्या है, जो हमारी दवाइयाँ हैं ना वो वाकई में कड़वी हैं। मैं उसका रीज़न बताती हूँ। इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है।
आज मुझे देना हो ना, मैं इसमें बड़े अच्छे अच्छे फ्लेवर दे सकती हूँ, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, है ना, टेस्ट खाने में अच्छा आएगा। लेकिन जहाँ वो चीज़ 1% काम करनी चाहिए ना, वहाँ पे वो 0 पे रह जाएगी, 0.25 पे हो जाएगी, 0.50 पे हो जाएगी। लेकिन हमारा एम क्या है कि लोगों को ठीक करें और उनके रिजल्ट पे काम करें। देख, और अस्थमा में मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं। ये पूरा सीजन अगर मैं बात करूँ, पेरेंट्स आके यहाँ खुद बोल रहे हैं मैम हमारा रिव्यू ले लो, अब हमारे बच्चे का पंप भी छूट गया, नहीं तो वो लोग एस्थलीन, ब्यूटी कोड, मतलब क्या चीज़ें नहीं है। और अभी मैंने 3 दिन पहले एक रिव्यू शूट किया, उनकी मदर वहाँ से एंटर हुए और वो सीधा यहाँ बैठ गया, सर को बुला दो। वो अपने बच्चे से इतना परेशान थी कि 4 साल से हर 15 दिन में वो एडमिट करती थी बच्चे को। वो इतनी बड़ी फाइल लेके आए थे और वो 15 दिन उन्होंने दवाई दी, उसके बाद 1.5 महीना कोई दवाई नहीं दी, वो बिल्कुल ठीक है, ना कभी पंप देना पड़ा ना नेबुलाइजर। तो कहने का मतलब फिर से कहूँगी कि आप अपने आप में माइंड से ये डाउट निकाल दीजिए कि आयुर्वेदा धीरे है। आयुर्वेदा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। और जो भी आपके आसपास कभी लेडीज मिले, जो मेरा खुद का पर्सनल इनिशिएटिव है, देखिए झाइयाँ वगैरह तो जिंदगी भर चल भी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हिस्से के बिना चलना, क्योंकि मैंने हमेशा फीमेल हाइजीन को टारगेट किया। सफ़ेद पानी, पीसीओडी, जिनका महीना बंद नहीं होता, बच्चादानी में रसौली बोलते हैं, एडिनोमाइसिस है, एंडोमेट्रियोसिस, बिना बच्चादानी निकाले आप ठीक हो सकते हो मात्र 3 से 6 महीने में। मतलब यहाँ तो मैं अगर 1,00,000% गारंटी भी बोलूँ तो मैं वो टर्म यूज़ कर सकती हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। हमें प्रेगनेंसी नहीं होती, हम IVF के तरफ भागते हैं। अब मैं बताऊं, कल एक पेशेंट का कॉल आया, उनको मैंने बोला था कि मैं आपका रिव्यू तब लूंगी जब आपका बच्चा हाथ में होगा। कल उन्होंने मुझे कॉल किया, मैम मैं रिव्यू देने कब आऊँ, उनके बेटा हुआ है, उनके 3 IVF फेल थे, उसके बाद 3 मिसकैरेज हुए, 6 बार किसी इंसान को हुआ, और पूरी 9 महीने प्रेगनेंसी में उन्होंने सिर्फ यहाँ से दवाई खाई, कुछ भी एलोपैथी का नहीं खाया। और कल उनके मतलब 13 को उनकी डिलीवरी हुई है। कल उन्होंने बोला कि मैम अब हमारे जो हैं ये डेज 13-14 दिन जो भी बच्चों का था, उसके बाद मैं रिव्यू देने आऊँगी। तो बस अब आप लोग कोशिश करिए, अपने आसपास अवेयरनेस क्रिएट करिए। थैंक यू। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मैम की होम रेमेडीज करके आए हैं, घरेलू उपाय करे हैं? एक बार आप लोग प्लीज सुनो। देखो, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, इसमें से कई लोग ना होम रेमेडीज कर भी जो घरेलू उपाय हैं वो करके भी आए होंगे। तो घरेलू उपायों का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। हम ये कहते हैं आप ट्रीटमेंट भी लो, साथ साथ घरेलू उपाय भी करो, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आए। अच्छा मैम, कौन सी बीमारी का घरेलू उपाय किया था आपने? मेरे पैरों में दिक्कत ठीक थी, है। तो मैंने अरंडी का तेल हाँ। और मुलेठी ठीक है। दोनों मिक्स करके गर्म पानी से लेना शुरू किया। ठीक है। कितना आराम आया आपको? काफ़ी आराम आया। काफ़ी आराम आया। तो अब आप उसका ट्रीटमेंट करवाने आए हो यहाँ पे। देखो, हमारे पास ना, मैं आपको पिछले 6 महीने का डेटा बता रहा हूँ, हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स वो आते हैं जो पहले होम रेमेडी जो मैम बता रही हैं यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, वो ट्राई करने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। अपनी आप बीमारी होम रेमेडी से ही 20 से 30%, 40% ठीक कर लो, तो जो ट्रीटमेंट से बचा हुआ वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और कोई ऐसा जिसने होम रेमेडी ट्राई करी है? अच्छा, कौन सी होम रेमेडी की थी मैम आपने? मैंने आंवले का जैसे जूस, चुकंदर का, जैसे ये बालों के लिए मैंने किया है, जैसे दही वगैरह मैडम बताती हैं। चेहरे पे लगाने को? हाँ जी। तो कितना फ़र्क आया आपको? चेहरे पे यानी कि चावल और दही लगाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे मेरे ये आंखों पे ना बहुत ज़्यादा ब्लैक थे, ठीक है। उससे मेरे को काफ़ी यानी कि 60% फ़र्क है मेरे को। 60% आपको जो ये डार्क सर्कल थे, जो आपने चावल के आटे में दही मिलाकर लगाया, उससे फर्क हो हाँ गया? जी, पर बालों का मेरे को नहीं फ़र्क पड़ा। मैंने आंवले, चुकंदर, जैसे ये कड़ी पत्ता का मैंने जूस पिया है, ठीक है। मेरे बालों का नहीं नहीं फ़र्क फर्क पड़ा? नहीं। तो ये कितने टाइम से आपको दिक्कत थी जो बाल झड़ने की? बालों का मेरे को 9-10 साल हो गए हैं। 9-10 साल हो गए। उसके बाद मैंने कहा कि फेसबुक पे मैडम का देखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया है। देखो, ऐसा रहता है, ये हम ना जो रेमेडीज़ हैं, अब आपको अगर 9 से 10 साल से कोई दिक्कत हो तो वो देखो घरेलू उपाय से ठीक नहीं होगी, वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। 2 पॉइंट्स रह गए हैं, ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। देखो, आप लोग बहुत दूर दूर से आते हो, मैंने ना अभी सुना था, यहाँ पे मैं खड़ा था, ठीक है, कि यहाँ पे ना सिस्टम नहीं है, यहाँ का सिस्टम बहुत ख़राब है। आप ये समझो कि आपके घर पे ना गेस्ट ने आने हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा जी हम 5 लोग आएंगे, आप खाना बना के रखना, और आपके घर पे ना 10 लोग आ जाएं, क्या आप मैनेज कर पाओगे? यहाँ पे ना बुकिंग होती है 50 लोगों की, अपॉइंटमेंट 50 लोग लेते हैं, लेकिन आ जाते हैं 100 लोग।
हम मना भी नहीं कर सकते। अब जो 5 लोग आपको बिना बताए आ गए आपके घर पे, क्या आप उनको ये कह सकते हो कि हम सिर्फ खाना ना नहीं देंगे? एक एक्सक्यूज आता है कि फोन नहीं उठाते, और उस पे जबकि आप कॉल करो भी ना तो बोला जाता है कि 24 से 48 घंटे का टाइम लगेगा आपको रिवर्ट आने में। और यही रीजन है, इसलिए मैम अब तो हमने बिल्कुल ही ओपन कर दिया कि जैसे आओ थोड़ा। और देखो पहले मैं अकेले मैनेज करती थी, अब तो 4 डॉक्टर हर टाइम पे मैनेज कर रहे हैं कि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी उस चीज़ को करें।